अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोर या चोरी करना एक ऐसा गुनाह जो हर सोसाइटी जिसको बुरा मानती है, यानी कि एक एथिस्ट भी होगा, अल्लाह को नहीं मानने वाला काफिर भी होगा, वो भी ये नहीं कह सकता कि चोरी करना अच्छी बात है। यानी कि बहुत सबसे बदतर गुनाह जो है वो चोरी करना है। और आज हम सबके बीच में एक चोर मौजूद है। मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है वो चोर, क्योंकि ऐसी सिफत जो अल्लाह ने बताई है कि आपको चोर करार देती है। आप कहीं चोर तो नहीं। आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ एक बहुत ही डेंजरस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम भूले हुए हैं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। सहाबा इकराम ने कहा कि नमाज में कैसे कोई चोरी कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके रुकू और सजदे ढंग से ना करे या जल्दबाजी में करे, सुकून से ना करे। अब हम ये चेक करें कि हम उस तरह का रुकू और सजदा करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको करने के लिए बताया। नमाज में हम सब से चोरी हो जाती। कभी कभी हमारे बगल वाले का सुभान रब्बी अल अज़ीम 3 दफ़ा नहीं हो पाता और हम रुकू सजदा सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें देखना है कि कहीं हम चोर तो नहीं हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम उनके उम्मती हैं, उनको झूठा मान ही नहीं सकते, यानी कि उनकी हर बात पर हम यकीन करते हैं। उन्होंने हमारा तारुफ उस रब से कराया जिसे हमने देखा नहीं था। उन्होंने हमारी जान पहचान उस कुरान से कराई जिसे हम नहीं जानते। तो हम सब सच मानते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच ही होगा। जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है, क़यामत का रोज़ बरहक है, फरिश्ते बरहक हैं। यानी कि यहाँ तक कि रब के वजूद को भी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही जानते हैं। अल्लाह ताला से भी रूबरू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। तो जब मेरे नबी ने कहा तुम में से बदतरीन चोर कौन है, यानी कि अब वो चोर नहीं है जिसने खाना चुराया, जिसने सोना चुराया, जिसने जेवर चुराया, जिसने किसी की मिल्कियत, किसी का माल हड़प लिया, किसी की ज़मीन हड़प ली। चोर वो सबसे बदतर है, यानी कि सबसे ख़राब चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। तो सोचिए, अगर आप नमाज में चोरी कर रहे हैं तो आप सबसे बदतरीन चोर हैं। और नमाज में चोरी कर रहे हैं तो उस चोरी से कैसे बचें? क्योंकि एक हदीस पाक में आता है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती, नमाज तो कबीरा गुनाहों से भी रोक देती है। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद गीबत करते हैं, अगर हम 5 वक्ता नमाजी हैं, माशाल्लाह हर वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम अभी भी गीबत कर रहे हैं, हम अभी भी बहुतान लगा रहे हैं, हम अभी भी किसी के सूद खा रहे हैं, हम अभी भी लाइट बिजली की चोरी की जला रहे हैं, हम अभी भी हिजाब नहीं कर पा रहे, हम अभी भी बीवी से बदतमीजी, बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या बीवी शौहर के साथ बदतमीजी कर रही है, या हम अपने पड़ोसी का हक नहीं अदा कर रहे, या हम ज़कात नहीं दे पा रहे, या हम सदका नहीं दे पा रहे, या हम अभी बर्थडे मनाना नहीं छोड़ पा रहे, या हम म्यूजिक से अपनी दूरी नहीं बना पा रहे। इट मीन्स या तो ये आयत, ये हदीस गलत हो गई कि नमाज बेहयाई से रोकती, क्योंकि हमारी नमाज तो नहीं रोक पा रही है, और या तो फिर हमारी नमाज गलत है। तो ये आयत तो कभी जिंदगी में नहीं गलत हो सकती, हदीस कभी नहीं गलत हो सकती, क्योंकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि नमाज बेहयाई से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, इसका मतलब नमाज रोक लेगी। अब यानी कि कमी कहाँ पर आ रही? हमारी नमाज में ही आ रही। अब हम इस नमाज को इम्प्रूव कैसे करें, हम अपनी नमाज को कैसे अच्छा बनाएं? इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स थे, वो जब नमाज पढ़ने आए तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से नमाज पढ़ी, और जब फिर आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, और उसके बाद कहा तुम्हारी नमाज नहीं, जाके फिर से पढ़ो। वो दोबारा गए, उन्होंने फिर से नमाज पढ़ी। अब जाहिर सी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उन्होंने और अच्छे से पढ़ी होगी। फिर उन्होंने दोबारा पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा जाके फिर से पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, कबूल नहीं हुई, तुम्हारी नमाज हुई नहीं। फिर उसके बाद वो तीसरी बार जब यही हुआ तो उन्होंने आखिरी में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको नमाज सिखा दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो इस हदीस से हमने ये सीखी कि नमाज सीखने के लिए कोई शर्म नहीं, कोई उम्र नहीं। आप ये मत सोचिए हमको नमाज नहीं आती, अब हम किसी से पूछेंगे वो क्या सोचेगा, अल्लाह इतने बड़े हो गए, इतने साल से नमाज पढ़े, अभी तक नमाज नहीं पढ़ना आती। हो सकता है मुझे ना पता हो सकता है मुझे नहीं पता हो कि रुकू में जाने में गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है कौवे की तरह, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया। अल्लाह ताला ने भी कहा है सजदे में जाओ तो अपनी कोहनियों को कुत्ते की तरह ज़मीन में मत बिछाओ। तो अभी हमें नमाज सीख रहे हैं, यानी कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा में इतनी देर खड़े रहो कि पीठ सीधी हो जाए। कई लोग सुभान रब्बियल अज़ीम के बाद कब खड़े होते हैं और कब सजदे में चले जाते पता ही नहीं चलता। ये नमाज में चोरी हो गई। अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो जब उन सहाबी ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये करना है कि वज़ू अच्छे से करें, यानी कि हमारा अगर वज़ू नहीं सही है तो हमारी नमाज नहीं दुरुस्त होगी।
یعنی کہ جب ہمارے گناہ ہی نہیں صاف ہوئے، جب ہماری نماز میں وہ کیسے لذت آئے گی؟ ہم نے نماز میں چوری جب ہم کرتے ہیں تو ہماری نماز سے خشوع خضوع چلا جاتا ہے، یعنی کہ جو ایسنس ہے نا، جو روح ہے نماز کی، وہ ہم نے ہٹا دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں وضو اچھے سے کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہم کہیں گے سبحان ربی العظیم سکون کے ساتھ۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک دعا پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اتنی دیر تک پڑھتے تھے کہ جب تک کہ ہم لوگ کی ایک بار سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جسٹ امیجن کہ ہم لوگ سبحان ربی العظیم کے بعد کتنی جلدی نماز فنش کرنے کی سوچتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے ختم ہونے تک یہ دعا ہے، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ، یہ پڑھتے رہتے تھے یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جب تک کہ رکوع میں آپ کو تب تک رہنا ہے جب تک کہ آپ کو سکون نہ مل جائے۔ نماز کا مطلب ہے ریلیکس ہو جائیں، آپ کی جو پریشانیاں، آپ کا جو اسٹریس چل رہا ہے، جو ڈپریشن میں آپ ہیں، آپ کو اس رکوع میں جا کے سکون مل جائے۔ آپ سجدے میں اتنی دیر رہیں گے جب تک کہ آپ کو سکون کا احساس نہ ہونے لگے۔ تو نماز میں چوری تبھی ختم ہوگی جب آپ کو رکوع اور سجدے میں اتنی دیر، جو میڈیٹیشن سن رہے ہیں آپ، یوگ سن رہے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ دھیان کو ایکاگر کرنا۔ ابھی آپ کو اپنے مائنڈ کو بالکل اللہ کی یاد میں لگا دینا ہے، اور تب تک کے رہنا ہے سجدے میں جب تک کہ آپ کو سکون نہ مل جائے، اب کیا کہ آپ کی پریشانیوں کو ٹھنڈک نہ مل جائے، دل کو راحت نہ مل جائے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ جب تک کہ ہمیں نماز میں سکون نہ ملنے لگے تب تک ہم سمجھ لیں کہ ہم نماز میں چوری کر رہے ہیں، اور اپنی نمازوں سے چوری کرنا چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہر برے کام سے خود بخود ہم بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔